केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल के दतिया पहुंचने पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्टेशन पर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री दतिया पहुंचे, जहां सर्वप्रथम मां पीताम्बरा बगलामुखी की पूजा अर्चना की एवं भगवान शंकर बलखंडेश्वर का जलाभिषेक किया। साथ में प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी पूजा अर्चना की। तत्पश्चात गहोई वाटिका में निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री एवं प्रदेश गृह मंत्री का भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों ने मंच पर चांदी का ताज व माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। इस दौरान मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल, प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ मंच पर भिंड दतिया सांसद संध्या राय, भाजपा जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, युवा नेता विवेक मिश्रा, सुकर्ण मिश्रा, भूरे चौधरी, भारी मात्रा में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने मंच से उद्बोधन में कहा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आज मां पीताम्बरा की नगरी में मेरा आना हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान मैं यह बताना चाहूंगा। कार्यक्रम के पश्चात केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा। मंच एवं पत्रकारों की चर्चा के दौरान दतिया से रजनी लिटोरिया की रिपोर्ट। ये जितने मैंने राजा बताए हैं, ये सब रानी की पेट से रॉयल फैमिली के लोग हैं। हमारा इतिहास ये है कि बच्चा भेड़ चला रहा था, एक सेना गुजर रही थी, बच्चा राष्ट्रवादी था, पत्थर उठाया, सेनापति को मारा, सेनापति ने उस बच्चे को पकड़वाया, पूछा तुमने ये पत्थर क्यों मारा? बच्चे ने कहा तुम मिलेट्स हो। मैं कोई विवाद मध्य प्रदेश में नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन वो किताब में मिलेट्स लिखा है, बल्कि ये कह लो मुगल हो। उसने कहा नहीं, हम तो पेशवा है, माफी मांग। बच्चे ने कहा तुम चाहे पेशवा हो चाहे मुगल हो, पत्थर मारा तो मारा, माफी नहीं मांगूंगा। पेशवा अपनी किताब में लिख रहा है कि ऐसा जवाब देने पे या तो सर काट दिया जाता है या सर पर सम्मान कर दिया जाता है। पेशवा ने कहा बच्चे से फौज में भर्ती होगा, तुम्हारी तरह नहीं पूछा तनख्वाह क्या होगी, मकान मिलेगा, टीए क्या होगा, ये तो सबसे पहले यही पूछना है। बच्चे ने निर्णय दिया, फौज में भर्ती हुआ। अगले दिन आसन का युद्ध था, वीरता का परिचय दिया, 50 घोड़े का मनसब था, पेशवा ने बना दिया। फिर युद्ध हुआ, युद्ध की जीत का कारण वो बच्चा हुआ। फिर युद्ध हुआ, जीत का कारण का बच्चा हुआ। एक दिन पेशवा ने अपनी फौज का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया। उस बच्चे का नाम है सूबेदार मल्हार राव। मस्तानी देखी होगी तो पेशवा की मृत्यु होती है, भाई से उनकी पटी हुई। उन्होंने अपना ओंकारेश्वर में राज स्थापित किया, बाद में इंदौर आ गया। इसलिए केवल एक राजा है जो तलवार से राजा बना है। फिर उनका बच्चा माले राव, पांडे राव, यशवंत राव, कपूरजी राव, शिवाजी राव, यशवंतराव प्रथम, द्वितीय, तृतीय होते हुए 14 राजा हुए। तो ये इतिहास है, गौरवान्वित हुई है। दुनिया में बहुत रानियां, महारानियां, पटरानियां हुई हैं, मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन एक ही रानी है जिसके लिए कहा जाता है प्रातः वंदनिया पूर्ण श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई जी। मिश्रा जी कह रहे थे कि बहुत मार्शल फॉर्म हो गई है दतिया में। तो मैंने कहा बच्चे भी तो मल्हार राव होलकर के हैं, जिसने 67 युद्ध जीते हैं। दिल्ली पर मुगलों ने हमला किया, कर्नल टॉड को मैं पढ़ रहा था तो उसने कहा दिल्ली में 3 दिन या तो बूढ़े लोग रहे या विकलांग रहे या अंधे लोग रहे। दिल्ली छोड़ के होलकरों के डर के हमारे दिल्ली की जनता भाग गई, सफदरजंग राज कर रहा था। उसने समझौते के लिए कहा तो 9 लोगों ने 18 साल के ऊपर होने के बावजूद भी योजना का लाभ नहीं लिया है, 330 का नहीं भरा है, तमाम योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो इस उद्देश्य से मैं मेरा सौभाग्य है कि मैं 5 दिन में 4 राज्य करूँगा। आज मैं माँ पीताम्बरा देवी के चरणों में उनका आभार प्रकट करने के लिए आया हूँ कि मेरे जैसे आदमी को केंद्र में मंत्री बनाया। और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार अंत्योदय को मंत्रिमंडल में लागू किया है। अंत्योदय होता अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति को पद मिलाए। तो अंतिम पायदान में खड़ी हुई जातियों को
दिल्ली के रेल भवन में, शास्त्री भवन में, कृषि भवन तक पहुंचाने का काम किया। और मुझे जहाँ तक पता है कि उत्तर भारत का, अपनी बिरादरी का मैं पहला केंद्र सरकार में 72 साल बाद राजा जी की मंत्री बना हूँ। तो वो उसका प्रभाव भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करने के लिए बघेल समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर आज मौजूद हैं। तो आज मैं दतिया माता के चरणों में, मेरा सौभाग्य है कि मेरी शुरुआत पीताम्बरा माँ से आशीर्वाद लेकर यहाँ से डगरा जाऊँगा, ग्वालियर जाऊँगा। कल ग्वालियर से मुरैना और धौलपुर, अगले दिन धौलपुर से फिरोजाबाद, शुकाबाद, जसराना, सिरसा, जैसे आज भिंड को करूँगा, ग्वालियर को करूँगा, कल मुरैना को करूँगा, धौलपुर को कर दी है। कुछ और ऐसे विचार है क्या? बिल्कुल चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल लाल किले की प्राचीर से इस बात को कहा है कि जो रिलीवेंट अंग्रेजों के ज़माने के निष्प्रभावी कानून थे, फालतू में बोझ थे, उनको उन्होंने समाप्त किया है। और इस प्रकार से स्क्रूटनी फिर हो रही है कि जो जन उपयोगी कानून नहीं है और बहुत उलझे हुए हैं, उनको भी समाप्त करना चाहिए और कानून का राज होना चाहिए और आम जनता को न्याय मिल सके, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कितने कानून नहीं, अभी ऐसे कुछ विचाराधीन है, उसकी संख्या नहीं है, उसकी समीक्षा हो रही है। ज़्यादातर तो जो निष्प्रभावी थे समाप्त हो चुके हैं। ठीक है। तो कैसा प्रयास है? न्यूज 18 में अगर सबकी सेहत और अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।